हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो ये आपका फोर्थ पार्ट होगा और इसके बाद आपका पार्ट 5 आएगा जिसमें हम पूरे चैप्टर का एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, रे डायग्राम सब ऑलरेडी बता रखे हैं, उसे जाके चेक कर लो। और अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 चाहिए तो ये साइन कन्वेंशन तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो साइन कन्वेंशन हम अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यानी कि जिसका सिंबल होता है यू, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे वो लेंस में हो चाहे वो मिरर में हो। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि किसी क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको 36 दे रखी है, तो आपका यू जो होगा माइनस का 36 होगा। ठीक है। ऐसा करने से जो जब आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ नेगेटिव है कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। जो हमारी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है। इसको आप एक छोटी सी कॉपी बना लो न्यूमेरिकल वाली, उसमें आप नोट कर सकते हैं ये सब पॉइंट्स। इसके बाद आता है मिरर का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/v यू इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। जहाँ पे कि जो v होता है वो होता है इमेज की डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f होता है आपका फोकल लेंथ। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन का साइन हमारा m होता है, m का इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम ये भी बोलते हैं कि h1/h2। जब आप दोनों चीज़ आपको गिवन होगी तो आप इसे h1/h2 भी बोल सकते हैं, या आप इसे h1/h0, 2 नहीं आएगा, h0 बोल सकते हैं। ठीक है। ये आपका आई हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय या बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू माइनस का v/u। अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी, बट आपको ये दे रखा है v की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू दे रखी है, और आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड में रख के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका m नेगेटिव आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज होगी रियल। ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद m पॉजिटिव पूछा जाता है तो आपकी इमेज का नेचर होगा वर्चुअल। तो ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है ताकि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर सको। और मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की होती है वो +1 होती है, और जो पॉजिटिव साइन होता है ये इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज को। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉलेज को चेक करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने पहले वाली वीडियो में जो सीखा वो आपको समझ में आया और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग एंड रीजन फॉर इट। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा है रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं रेयर व्यू के लिए, और सोलर फर्नेस के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं और उसका रीज़न क्या है। ठीक है। आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो अभी मैंने ऊपर बताया किस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये आपको बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, यानी कि जो आपकी मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की वो +1 होती है, ये क्या इंडिकेट करती है ऊपर मैंने आपको बताया है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ ए लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है इस तरीके से टेढ़ा होकर जो जाता है ना, तिरछा, वो फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी कि इस तरीके से मान लो ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है, तो यहाँ से लाइट आ रही है और थोड़ी सी बेंड हो जा रही है, तो यहाँ से लाइट यानी कि वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आने में जो लाइट बेंड हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फर्स्ट एग्जांपल है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हाई, यानी कि सपोज आपका ये स्विमिंग पूल है तो उसके नीचे जब हम बॉटम में देखते हैं तो जो भी चीज़ होती है वो बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। और सेकंड है आपका लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज का यूज़ किया है। देखो यहाँ पे हमारा लेमन है, जब हम इसे ग्लास में पुट करते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ होता है तो जो होता है ना बड़ा दिखाई देता है, आपने बाहर रोड पे भी देखा होगा। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है आपका अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ये दोनों एग्जांपल तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पेंसिल को उस तरीके से रखते हैं तो वो थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है, वो भी रिफ्रैक्शन से होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, ये पूछा भी जाता है, इसका रीज़न भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, अगर लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सपोज कुछ भी ये लेटर्स लिखे हैं, अगर मैं इसके ऊपर ग्लास स्लैब पुट कर दूंगी तो मुझे जो लेटर्स होंगे वो बड़े दिखाई देंगे। इसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये होते हैं आपके ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन बताया गया है। तो इंसिडेंट रे आती है, यानी कि ये तो हो गई आपकी एयर और ये हो गया आपका वाटर। तो इंसिडेंट रे आती है, थोड़ी सी बेंड होती है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये बेंड हो रही है तो यहाँ पे हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एयर को हम रेयर मीडियम कहते हैं, ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। एयर की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। और जो ग्लास में होती है स्पीड वो होती है आपकी 2 × 10⁸ इसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। तो यही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट होता है। इसके बाद जो सेकंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा स्नेल्स लॉ क्या होता है तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ। तो ये लॉ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। इसका कोई ऐसा डायग्राम नहीं है तो आपको अच्छे से करना है, और ये वाला डायग्राम मत छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सीधा से पूछ लिया जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो आप ये डायग्राम बना देंगे। और एक ये वाला डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।